स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 में सूरदास द्वारा रचित ब्रह्म गीत से चयनित कुछ पदों में से 5वें पद का अध्ययन करेंगे। इस पद में गोपियां उद्धव से निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछकर उनसे हंसी मजाक कर रही है। अब आगे देखिए। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए, सौदई बूझती साथ में हंसी। कौ है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो बरन बैस है कैसो कही रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनु जोरे, कहे गो गांसी। सुनत मौन हवे रहो, ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। अब प्यारे बच्चों शब्दार्थ देखिए। निर्गुण गुण रहित निराकार, बासी रहने वाला मधुकर भौरा। सौदे शपथ दे सौगंध देना, साच सत्य बूझती पूछना। जनक पिताजी, जननी माता, नारी पत्नी, दासी दासी। वरण रंग या वर्ण, वेश वेशभूषा। अभिलाषी इच्छा रखने वाला, चाह रखने वाला। पावे को प्राप्त करना, पुनि फिर से। गांसी असत्य बोलना या झूठ बोलना। मौन चुपचाप, हवे होकर, रह्यो रहना, ठग्यो ठगो ठगासा। मति बुद्धि, नासी नष्ट या व्यर्थ होना। अब भावार्थ देखिए। निर्गुण कौन देश को वासी। यहां उद्धव गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहता है। तब गोपियां उसे पूछने लगी कि तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो वह कौन से देश का रहने वाला है। मधुकर हंसी समुझाए, सौ दे पूछती सांस ने हंसी। हे मधुकर, हमें अच्छी तरह से समझाइए। हमें तुम्हें इसके लिए शपथ दे रही हैं। हम यह बात सत्य भाव से पूछ रही हैं। हम तुम्हारी हंसी नहीं कर रही हैं। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। आपके इस निर्गुण ब्रह्म के माता और पिता कौन है, कौन इसकी पत्नी और दासी है। कैसो वरण वेश है कैसो के ही रस में अभिलाषी। और इसका रंग और वेशभूषा कैसी है, और यह किस रस का अभिलाषी है। पावे गो पुनि कियो आपनु जोरे, कहे गो गासी। हे उद्धव, यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में और झूठ बोलोगे या झूठ कहोगे तो आप अपने किए हुए के फल को प्राप्त करोगे। सुनत मौन हवे रहो, ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। और सूरदास जी के वर्णन अनुसार गोपियों के ऐसे वचनों को सुनकर और यहाँ उद्धव एक ठगे व्यक्ति के समान मौन हो गया और विचार करने लगा। सूर सबे मति नासी। और वह विचार करने लगा कि इन गोपियों की सारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अर्थात क्योंकि निर्गुण ब्रह्म अर्थात निराकार ब्रह्म की साधना सांसारिक माया मोह से परे है। इनका कोई रूप रंग नहीं है। माता पिता पत्नी दासी का तो सवाल ही नहीं है। अब देखिए यहाँ हासी दासी अभिलाषी गासी अर्थात यहाँ अनुप्रास की छटा बताई गई है। क्यों? क्योंकि जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंतिम दो स्वरों के बीच की व्यंजन सहित आवर्ती हो जाए। देखो यह व्यंजन है हासी, तो आसी, हासी आ ई।
दासी आई, तो स्वरों की आवर्ती हो रही है, तो यहाँ भी ये हो रही है, यहाँ भी हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास की छटा अर्थात अंत अनुप्रास की छटा। दूसरा अलंकार में यह बताया गया है आक्षेप अलंकार। क्यों? आक्षेप अलंकार का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना, अर्थात किसी को उसके द्वारा किए हुए अनुचित या अशोभनीय व्यवहार का उसे स्पष्ट किंतु कटु शब्दों में स्मरण कराकर लज्जित करने या किसी को दुखी करने के लिए कही जाने वाली कोई व्यंग्यपूर्ण बात हो, वहां आक्षेप अलंकार होता है। अब कैसे हुआ? क्योंकि इस पूरे पद में व्यंग्य समाया हुआ है। गोपियां वास्तव में निर्गुण ब्रह्म की खिल्ली उड़ा रही है, किंतु कहती है कि हम उपवास कर रही है। इसमें मुख्य बात यह बताई गई है कि गोपियों के माध्यम से सूरदास ने निर्गुण निराकार भक्ति का खंडन किया है और ज्ञान योग को प्रेमा भक्ति के लिए अनुपयुक्त बतलाया है।